हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रूव करने वाले हैं कि स्क्वायर रूट 2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल है, फिर अपनी ही बातों को क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे कि नहीं ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल है। तो देखिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ हमारा हो जाएगा, if possible let या suppose square root 2 is rational। अगर पॉसिबल है, संभव है, तो मान लेते हैं कि भाई स्क्वायर रूट 2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, c बाई डी के रूप में लिख सकते हैं, चाहे जैसे भी इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। सच दैट स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी, वेयर a एंड b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर other than 1 and b is not equal to 0। चाहे ऊपर वाली लाइन लिखिए चाहे नीचे वाली लाइन लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं। को प्राइम नंबर आप जानते हैं क्या होता है। को प्राइम मतलब पेयर में, यानी दो नंबर जैसे 2 3 हो गया, इनमें क्या हो, कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी अगर कॉमन ना है, नहीं है, तो इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। 4 9 भी लिख सकते हैं। हालांकि देखिए 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टी करिए, क्रॉस मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 बी इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये देखिए 2 से कट रहा है। 2b स्क्वायर क्या है, 2 से कट रहा है क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई है। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे को। तो 2b स्क्वायर अगर 2 से कट जाएगा तो a भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो लिख देंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, implied that 2 डिवाइड्स a। यहां पे लिख देते हैं 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर। सिंस रीजन हमारा क्या है कि ये 2 किसको डिवाइड कर दे रहा है, 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 2b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के। तो 2 अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 2 a को भी डिवाइड करेगा। अब ये देखिए ये लाइन आपको इसके जस्ट पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर्स के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर देता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा। आपको अगर ये नहीं समझ में आया हो तो मेरा वो वाला वीडियो आप देखिए, फिर इसके बाद आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर 81 ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं a स्क्वायर। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर a स्क्वायर 3 से कट रहा है तो a भी 3 से देखिए कट जाएगा। तो यही चीज है, a स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो a भी 2 से कट जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको प्रूव भी कराया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब देखिए 2 डिवाइड्स a,
अब 2 a को डिवाइड कर दे रहा है, यानी a कट जा रहा है 2 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए a इक्वल टू 2c। लेट कर देते हैं यहाँ पे, लेट a इक्वल टू 2c। c क्या है यहाँ पे, वेयर c इज सम इंटीजर या एनी इंटीजर, एनी इंटीजर कर देते हैं, वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब a इक्वल टू 2c ले लेते हैं, क्योंकि a 2 से कट जा रहा है, इसका मतलब c कुछ भी हो सकता है, तो a में 2 का क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा a ना, तो a इक्वल टू 2c लिख देते हैं। अब a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ऊपर वाला मिटा दें, इसको भी मिटा दें, ये वाला लाइन अपना याद रखिएगा कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है और b की वैल्यू 0 नहीं है। अब देखिए हम लोग पुट करते हैं a इक्वल टू 2c इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह हमारा हो जाएगा 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर। अब देखिए कट जाएगा 2 से, तो b स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 2c स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब देखिए ये देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये 2 से कट जाएगा, और b स्क्वायर इसी के इक्वल है, तो b स्क्वायर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर, सॉरी इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ये मिटा दें, और इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b। अभी आपको हमने बताया था कि अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, जस्ट इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं। अब देखिए 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई है इसलिए 2 से कट रहा है, और 2c स्क्वायर किसके इक्वल है, b स्क्वायर के, तो 2 b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और 2 b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 किसमें कॉमन हो गया, b में भी कॉमन हो गया, और 2 a को भी डिवाइड कर रहा था इसलिए 2 a में भी कॉमन हो गया। तो लिख देंगे, लिखेंगे thus 2 is common factor a and b। 2 क्या है, यहां पे देखिए 2 b को भी डिवाइड कर रहा है और 2 a को भी डिवाइड कर रहा था, तो 2 क्या हो जाएगा, a और b में कॉमन हो जाएगा, जबकि हमने माना था कि a और b में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 निकल गया कॉमन, इसका मतलब हमारी बातों का क्या हो गया, खंडन हो गया, विरोध हो गया, हमारी बात कट गई। तो लिख देंगे विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन to our supposition, to our supposition। ठीक है, ये हमारी बातों का खंडन हो गया। सो दिस कंट्राडिक्ट arise due to root 2 is rational number। अब देखिए क्या है,
विच इज कंट्राडिक्शन, यहाँ पे निकल गया 2 हमारा एक कॉमन फैक्टर, जबकि हमने माना था कि 2 यानी ए और बी में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, और हमारा निकल गया, प्रूफ किया हमने, तो हमें पता चला कि नहीं 2 कॉमन है, ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है, तो ये हमारी बातों का विरोध हो गया। विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, यानी जो हमने सपोज किया था वो गलत सपोज किया था, ठीक है, वो गलत है। इसलिए ये क्यों गलती हुई, क्योंकि हमने गलत माना ही था। क्या गलत माना था कि √2 रेशनल है, √2 क्या है, रेशनल है। 10 इसलिए क्या हो जाएगा, √2 इरेशनल हो जाएगा। हमने गलत माना था कि ये √2 रेशनल है, इसलिए यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, तो हो जाएगा 10 √2 इज इरेशनल, इरेशनल हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट ए एंड बी, ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। आप चाहे तो वो लाइन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे बातों का विरोध ये हुआ कि हमने माना था कि ए और बी एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया कि ए और बी क्या कॉमन है, 2 कॉमन रखते हैं, इसलिए हमारी बातों का खंडन हुआ। इसलिए जो हमने माना था कि √2 क्या है, रेशनल है, तो वो रेशनल नहीं है, √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार √2, √3, √5, √7, √11, √13 बहुत से नंबर आपको मिलेंगे, और सबको इसी तरह से प्रूव करेंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि √3 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे √3 कैसे होता है इरेशनल नंबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।